बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की सुपर स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे नजर, काला जादू, जादू टोना और इविल आई से बचने के तरीकों के हवाले से। काला जादू के नुकसानात क्या कुछ होते हैं, किस तरह से जादू किए जाते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें जिंदगी में होती हैं, काम करते करते काम का भूल जाना, या अक्सर कोई काम कर रहे हैं या आप इवन नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते कौन सी रकत में है या कौन से उसमें है, तो आप भूल जाना कि आपने कितनी नमाज पढ़ी, या कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भूल जाना, कोई मजहबी काम करते हुए कोई चीज़ का भूल जाना, या फिर अपने काम पे जा रहे हैं आप कोई काम आपको याद है कि आपको ये काम करना है लेकिन वो भूल जाना, आपको याद नहीं रहता। नुकसान का होना, घर के अंदर लड़ाई झगड़ों का होना, ये सब काला जादू का असरात होते हैं। यानी कि ईवल आई कोई मंत्र पढ़ने से लग जाए, ये तो है कि मंत्र करना या कोई ऐसे अमल करना, अमलियात जैसे जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी काला जादू एक्टिव होता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता है इस्लाम में, बेशक हराम है, लेकिन हराम गोश्त भी तो खाया जाता है ना। बाहर हमें भी तो गधे का गोश्त खिला दिया गया। यानी कि कहने का मतलब कि जो चीज़ हलाल नहीं है उसको करना, यानी हम उसको हराम कहते हैं। यानी जादू टोना अगर हराम है, इसका मतलब जादू टोना होता है, और जादू टोना से बहुत सारे लोग अपने मकासद को पूरा करते हैं। आप देखते हैं बंगाली बाबा या इस तरह के लोग जो कि जादू टोना करते हैं, यानी दूसरे मज़ाहिब में भी जादू टोने का ऑप्शन है, और कोई योगी बाबा या इस तरह के लोगों से, जो तांत्रिक जिसे कहते हैं, वो ये अमल करते हैं और किसी की भी मुश्किल को आसान करना। यानी कि मुश्किल से मतलब कि कोई अपने महबूब को अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, यानी जिसे मोहब्बत करता है, चाहता है कि वो उसकी जिंदगी में आ जाए, तो उसके लिए अमलियात का करवाना, जादू टोना करवाना, ऐसे किया जाता है। और ये जादू टोना आप सब जानते हैं, और आप लोग एग्री करोगे कमेंट्स में आके कि जादू टोना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया, और उनके दुश्मनों ने ये जादू टोना करवाया, उनके बालों के नमूने हासिल किए और उसके अंदर ग्रहें लगाई, वो जिसे हम नॉट्स कहते हैं, नॉट्स लगाए, और उस पे हर नॉट्स को लगाते हुए जिसे ग्रहें कहते हैं, तो उसके अंदर भी फूंक मार के या उसके ऊपर जादू टोना करके, अमलियात करके उसको एक्टिव किया गया। और इस तरह से नबी पाक को बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। यानी कि नमाज पढ़ते हुए भूल जाना, या फिर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी नमाज ये भूल जाना, चीज़ों को रख के भूल जाना, काम करते करते, या बीमार हो जाना, इस तरह की चीज़ें। यानी कहने का मतलब कि ये जब जादू टोने का असर हुआ तो हजरत अली को उन्होंने कॉल किया, और उनसे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, क्योंकि कोई आम आदमी भी नहीं बता सकता कि वो जादू टोना करके। अब जब तक आपको, जैसे आजकल अक्सर आप देखते हैं गुड़िया के अंदर जो है वो कांटे चुभो के उसके अंदर जो है मंत्र वगैरह पढ़ के ज़मीन में गाड़ देना, इस तरह की चीज़ें, कीड़े लगा के, तो ये जब आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर उसको गाड़ा गया या कहाँ पर उसको डाल दिया गया ज़मीन में, आप कैसे ढूंढोगे उसको। लेकिन नबी पाक को पता था कि ये कुएं के अंदर, फलाना कुएं के अंदर, अंदर पत्थरों के अंदर इन बालों को दबा के रखा गया। तो ये चीज़ ना अल्लाह ताला की तरफ से उनको बताई गई, और हज़रत अली को कॉल किया, और हज़रत अली कुएं में उतरे और वहाँ पे वो बाल लेकर आए। उन बालों की ग्रहें जो थी उसको, उससे आज़ादी के लिए अल्लाह ताला ने 2 सूरह नाजिल किए। शायद आप लोग में से बहुत सारे नहीं जानते हो, लेकिन जादू टोने का जो सबसे जो मास्टर वो कहना चाहिए कि सबसे जो बड़ी 2 सूरतें जो जादू टोने का, काली नज़र का या अमलियात का, या यूं कह लें कि ईवल आई को ख़त्म करने वाली ये सूरत 2 नाजिल हुई, सूरह फलक, सूरह नास। मैं अक्सर आपको ये रेमेडी में ज़रूर बताता हूँ कि 2 सूरह पढ़ने से काला जादू का ख़त्म होना, आप पे से नज़र का उतर जाना, और बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ पैदा हो जाना, आपकी भूलने की बीमारी को सही करना। यानी कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि ये तो ख़ास अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया, और इसका अमल सबसे अव्वल मैं यही बताऊंगा कि कभी भी आपके बच्चों पे कोई, इवन आपको मालूम नहीं हो कि अक्सर औकात जैसे आपको वॉशरूम जाना है और वॉशरूम नहीं मिल रहा, तो कोई दरख्त के नीचे कर लेना, और वहाँ पे जिन का साया अगर हो, अगर वहाँ पे जिन हो तो वहाँ पे बदनजरी शुरू हो जाती है। उसके उस बच्चे के साथ कुछ अनहोनी का होना, या सोते सोते अचानक से चीखें मार के उठ के चीखना शुरू कर देना, इस तरह के मामला होने, या उसका बीमार पड़ जाना, खाना छोड़ देना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये, इससे बचने के लिए भी इसका सहारा लिया जा सकता है, और सबसे पावरफुल है सूरह नास, सूरह फलक। और इसके तर्जुमे के साथ आप पढ़ो, आप देखो अल्लाह ने क्या फरमा दिया। यानी कि जो हसद करने वाले वो तो ठीक है, हसद करेंगे और वो आपसे जो है वो जादू टोना करके आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब ये सूरह उतारी गई और जब नबी पाक ने इसको, इस सूर्य को पढ़ा तर्जुमे के साथ, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो ग्रहें थी वो खुलना शुरू हुई, और वो जो आप पे जादू टोना किया था उससे आप आज़ाद हो गए। फिर नेक्स्ट डे आपको वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े। तो जब नबी पाक को नहीं छोड़ा गया, तो आप सोचें कि आम आदमी कैसे बच सकता है इससे। जादू टोना आज भी हो सकता है, और अब आपके घर में कोई मेहमान आया, उसकी औलाद नहीं है, 18 साल से औलाद नहीं है, 20 साल से औलाद नहीं है,
आपकी औलाद को देखा है, बच्चा है छोटा सा 6 महीने का, 3 महीने का, उस बच्चे को हाथ में उठाया, बोला बहुत प्यारा बच्चा है, आपका बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, ये तो आप तो बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ने आपको औलाद दी। ये बोल दिया, बस खत्म बात। ये मंत्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, नज़र लग चुकी है। अब वो बच्चा बीमार होगा या अल्लाह ना करे उसको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी सेहत के हवाले से, या और कोई मसले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस नज़र के अंदर आएगी। सिर्फ बोल देना, ये सिर्फ इतना बोल देना, किसी की जॉब अच्छी लग गई, अच्छी सैलरी ले रहा है और उसके घर पे आके मुबारकबाद तो दे रहे हो, लेकिन साथ में बोलो काश मुझे भी ये जॉब मिल जाती, आपको तो बहुत अच्छी आपकी तरक्की हो गई, आप आगे जॉब पे आपकी जो है वो अच्छी सैलरी पैकेजेस भी आपके हो गए, आपको तो बाहर कंट्री भी भेजा जा रहा है, और ये वो आप लोग फैमिली, आप लोग बाहर जा रहे हो, बहुत अच्छा हो गया आप लोगों के लिए, आप लोग को अल्लाह ने एक बहुत अच्छा चांस दिया, इस तरह बोल देना। अक्सर औकात ये नज़र का लगना इस तरह होता है, यानी कोई मंत्र भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे किसी को देख के जस्ट आहें भरना। कोई भी मेहमान आपके घर में आता है, कोई भी आपका रिश्तेदार आता है, अगर आहें भर के बोल रहा है ना कि काश हम भी, हमारा भी हो जाए, हम भी बाहर चले जाएँ, आपका हो गया, आपको तो बहुत अच्छा हो गया, आपके तो वारे नियारे हो गए, ये आपकी बद्दुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुरी नज़र, ये बद्दुआ से बदतर होती है, ये लग गई है। अब इसको उतारने की ये 2 सूरतें, सूरह फलक, सूरह नास, इसको पढ़ने से पहला तो हमने यही बताया, वो नज़र का उतर जाना, वो जादू टोना खत्म होना, काला जादू खत्म हो जाना, ऐसा आप लोग देखोगे। और ये नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होता है, नेगेटिव एनर्जीज हमारे चारों तरफ है, लोग कैरी कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम नहीं कहते कि ये ज़ोडिएक आपके लिए दुश्मन है, ये ज़ोडिएक आपके लिए बेहतरीन दोस्त है, इनसे शादी करना बेहतरीन रहेगा, इनसे दोस्ती करना भी बड़ा मुश्किल और बड़ा अज़ाब रहेगा। अगर ये आपकी औलाद है, आपके बॉसेस है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपकी लव लाइफ है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स करेंगे, ये भी नेगेटिव एनर्जी का मसला होता है। यानी फलाना बुर्ज के साथ, फलाना राशि कह लें या ज़ोडिएक साइन के साथ आपका जब भी मिलाप होगा, जब भी इंटरेक्शन होगा, ये नेगेटिव एनर्जी जनरेट होंगी और आप उनसे उकताएंगे, आप उनसे बदजन हो जाओगे, आप उनसे कंफर्टेबल नहीं रहोगे उनके साथ, और कंपैटिबिलिटी तो रहेगी नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये भी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती नजर आती। आज की वीडियो में हम अपनी नेगेटिव एनर्जी से कैसे जान छुड़ाना, आपके ऊपर कोई इविल आई है, कोई नज़र की गई है, काला जादू किया गया है या अमलियात किए गए, उससे जान कैसे छुड़ाना, इसके ऊपर ये वीडियो बहुत कारामत रहेगी और भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे कि ये फ़ायदे आपको हुए। आज हम प्यूरिफिकेशन के अमल की बात करेंगे। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है या किसी ने आप पे नज़र की है, उसे प्यूरिफाई कैसे करना, अपने आप को उससे साफ कैसे करना, उस जादू का असर अपने ऊपर से कैसे हटा लेना, ये सब भी आज हम बात करेंगे। अब ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम एनर्जी सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। ये एनर्जी सिस्टम ही इसकी वजह बनता है कि जिसके ज़रिए से उसको नेगेटिव करके या उसको पॉजिटिव करके लोग फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर औक़ात हमें पता नहीं होता कि किस एनर्जी सिस्टम के साथ हमें एनर्जाइज करना है। ये भी अक्सर औक़ात हमारे साथ गलत चीज़ें होना, हमारे साथ अनहोनियों का होना, एक्सीडेंट का हो जाना, चलते हुए गिर जाना, चोट लगना, गाड़ी बाइक की एक्सीडेंट होना या स्नैचिंग का होना, चोरी चकारी होना, पैसा छिन जाना, धोखा हो जाना, ये सारी चीज़ें होते नज़र आती। अब देखिए, आप अपने हाथ से, हम लोग अपने हाथ से अपनी एनर्जी कैसे नेगेटिव करते हैं। हम चल के जा रहे हैं, रास्ते में कोई शख्स जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ जा रहा है या कोई भी इस तरह, और बेध्यानी में उसका कंधा आपके कंधे से टकरा गया और उसके हाथ से बोतल छूट गई, उसने आपको 2 बातें सुनाई, आपने उसको 4 बातें सुनाई, यहाँ तक कि हाथापाई पे भी नौबत आई। ये पूरा दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत अजीब सा फील होगा, क्योंकि ये आप लड़ के आए हो किसी से। ये होती है नेगेटिव एनर्जी। कैसे पूरे दिन अपने पूरे दिन को बर्बाद करना। इसी तरह फ़ोन पे बात करते करते लड़ना झगड़ना शुरू कर देना, यहाँ भी आपकी नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और पूरा दिन इसके चक्कर में बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है, बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं पता चला, लेकिन हमारे एनर्जी सिस्टम को वो नेगेटिव या उलट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे तबीयत के अंदर गुस्से का आना, चिड़चिड़ापन, जिद का आना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, उल्टा सीधा बोलना, अपने ऑफिस लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, अपने घर में, यहाँ पर लड़ना झगड़ना, बहन भाइयों से अनबन, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से अनबन, इस तरह के मामला, बॉसेस से उलझना, आर्ग्यूमेंट्स का करना, बहस करना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा और मोल लेना, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती। फर्ज करें आप ऑफिस से लेट हो रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको देर हो रही है, सामने एक ट्रक खड़ा हुआ या गाड़ियाँ खड़ी है, रास्ता रोक के सिग्नल बंद हुआ हुआ है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चीख रहे हो आसपास, आप गालियां दे रहे हो लोगों को कि हटो, रास्ता दो, जाना है, ये वो। ये भी आपकी नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करती है और आपका पूरा दिन इसको बर्बाद करने के लिए काफ़ी रहता है। एक बड़ा सोर्स जो सूरज को माना जाता है, सूरज तमाम सैयारों का शहंशाह माना जाता है, इसके अंडर में सुबह सवेरे इसकी धूप को सेकना आपको विटामिन डी की कमी तो पूरी करेगी, लेकिन अपने बॉडी के अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म होता है देखोगे। नेगेटिव एनर्जी का जाना और पॉजिटिव एनर्जी का आना, आपके ख्यालात का बदलना, ऐसा भी मुमकिन बनता है। सूरज की रोशनी इस तरह के काम भी करती है। एक और तरीका है इस नेगेटिव एनर्जी से जान छुड़ाने का, आब ज़मज़म का पानी। सिर्फ हज करना, उम्रा वगैरह के लिए आप जा रहे हो, हज कर रहे हो,
उसके बाद आप अगर लेट सपोज आप वो ज़मज़म का पानी लेकर आते हो अपने घर पे, तो उसको अलमारी में सालों बंद रखना नहीं है। उसको रोज़ इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों को पिलाना है, अपने घर के रिश्तेदारों, अपने खुद भी पीना है। और पीने के साथ-साथ याद रखिएगा कि जब आप उसको पिएँ तो इतनी मिकदार में उसको पानी में मिलाया जाए कि जो ज़ाया ना हो। कोशिश करें कि जैसे कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो इतना कि आधा-आधा ग्लास भी सबको पिला दिया या उससे कम पानी भी तो पूरा हो जाए। क्वांटिटी को फेंकने में ना डालें, कोशिश करें उसकी बेहुरमती ना हो, वो गिरे नहीं। प्लस ये कि उसको आप बेसन में बहा ना दें, इस तरह की चीज़ें ना हो। इस्तेमाल कर लें उसको पूरी तरह, ये भी नेगेटिव एनर्जी निकालने का सबसे बेहतरीन नुस्खा है। और नेगेटिव एनर्जी खत्म होते आप लोग देखोगे, ये आब ज़मज़म का पानी आप सोचें अल्लाह की तरफ से ये नवाज़िश है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है आज तक साइंस नहीं मालूम कर सकी। इतना पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा, और सहरा में ये पानी कहाँ से फूट पड़ा, ये चीज़ तो कहने का मतलब ये अल्लाह का बड़ा गिफ्ट है। और ये भी नज़र बद, काला जादू, इसको ख़त्म करने के लिए अव्वल नंबर पे आता है। आपका गुस्सा आना, फिर उल्टा सीधा बोल जाना, फिर डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में चले जाना, ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जब आप इस तरह की काम करोगे, नेगेटिविटी को बढ़ाता है, तो आप भी सुकून से नहीं रह सकोगे। किसी को गालियां देना, किसी को उल्टा सीधा बोल देना, किसी को कुछ सुना देना, आपको लगेगा शायद आपका ये गुस्सा खत्म हुआ, लेकिन ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देता है, जो आपको सुकून से रहने नहीं देता। अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं करना, यानी बात आपको कोई चीज़ इरिटेट कर रही कि आपके रास्ते में या आपके बोलने के बावजूद किसी ने कोई चीज़ कहीं रख दी है, तो ये कि आप जिसने रखा है उस पर गुस्सा उतारना, उसको गाली गलौज करना, उसको यहाँ तक कि मारना पीटना, यहाँ ये आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ाएगा। जबकि अगर उससे पूछा जाए कि ये आपने रखा है, क्या मैं इसको हटा लूँ, अगर वो बोलता है ठीक है आपने हटा दिया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ये आपकी नेगेटिव एनर्जी नहीं बढ़ाएगा। अदरवाइज हम नेगेटिव तरीके से लोगों से, अपने बच्चों तक से हम नेगेटिव तरीके से पूछते हैं, या नेगेटिव तरीके में से उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो पानी पी रहे हैं, हम बोलेंगे ग्लास को ध्यान से पकड़ो, गिर जाएगा, टूट जाएगा। हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो बेटा ये ग्लास टूटेगा, तो ये नेगेटिव एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। और वो अक्सर औकात हाथ से टूट गया तो फिर आप बच्चे का क्या असर होगा आप समझते हैं। तो कहने का मतलब हम नेगेटिव एनर्जी खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं। अक्सर औकात हमारे बात करने का तरीका सही नहीं है, हमारा समझाने का तरीका सही नहीं है, तो ये चीज़ें भी अक्सर काउंट करती। लेट सपोज आप एक गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, टोयोटा का कोई मॉडल है, वो आप ढूंढ रहे हो, आप खरीदना चाह रहे हो। आप यकीन करें, आपको जहां भी आप जाओगे आपको रोड पे वही गाड़ी नजर आएगी। अब ये क्या इत्तेफाक है कि ऐसा हो रहा है? ये आपका थॉट प्रोसेस है, आपके थॉट्स के अंदर वो गाड़ी सवार है, आपको वही गाड़ी हर जगह दिखेगी। इसी तरीके से अब लेट सपोज अगर आप ऑफिस जा रहे हो, लेट हो गए हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, अब आपके लिए नेगेटिव चीज़ें होना शुरू, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई है, आप थॉट्स में नेगेटिव हो गए हो। तो आपके साथ कभी सिग्नल बंद निकला, कभी आपका चालान हो गया, कभी गाड़ी पंचर हो गई, कभी लेट हो, ये चीज़ें नेगेटिवली होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप अगर नेगेटिव हो, आपके थॉट्स नेगेटिव है, तो आपके साथ होने वाले वाकयात और जो कुछ आपके इन्वायरमेंट में होगा वो भी नेगेटिव होना शुरू हो जाए। एक और चीज़ जो पॉजिटिव असरात डालेगा, आपका कोई भी नेगेटिव चीज़ों का जैसे भूत प्रेत हो गया या चुड़ैल हो गया या इस तरह के नामों का जिक्र करना, वो भी 12 साढ़े 12 बजे दिन के, दोपहर के 12:30 से पहले अगर ये सब करते हो, तो ये भी नेगेटिव असरात आप पे डालता है। और बुरे असरात का आना, आपकी ज़िंदगी में उल्टी चीज़ें होना शुरू हो जाना, मुसीबतें आना शुरू हो जाना, इस तरह होना शुरू होता है। नेगेटिव चीज़ें आप कोशिश करें, कभी गलती से चलो 12:30 के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो इतने असरात नहीं, लेकिन 12:30 12 से पहले अगर ये ऐसा कुछ करते हो तो ये भी नेगेटिव आपके असरात डाले। एक और टोटका याद रखिएगा, ये आपकी क्लिनजिंग, आपकी रूह को साफ करने के, हालांकि आप बॉडी को साफ कर रहे हो, आप नहा रहे हो, नहाते हुए आपके मग्गे से या जो भी आप जिसको बोले, जाम भी बात होगा उसको बोलते हैं, उसे पानी भर के जब अपने ऊपर डालें। शावर में तो जाहिर सी बात है तो ऑटोमेटिकली पानी गिर रहा है, लेकिन उसमें भी किया जा सकता है कि कोशिश करें कि जब आप मग्गे से या पानी लेके अपने ऊपर डालते हैं तो आपको कलमाए पाक का वर्द करना चाहिए। कलमाए पाक, पहला कलमा, ये पढ़े, आप तर्जुमे के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और बड़ी तेजी से आप सुकून वाले, आप नहा के निकलोगे, ऐसा लगेगा कि आप फ्रेश तो हो गए हो, लेकिन अपनी रूह को भी एक क्लींजिंग मेथड से आप गुजार के आए हो, आपकी रूह भी पाक हो गई है। और उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करती है, वो भी खत्म हो गए। यानी कि आप पॉजिटिविटी की तरफ, आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ों का आना, ये चीज़ मेडिटेशन से भी होती है। याद रखिए, अक्सर मैं मेडिटेशन का हवाला देता हूँ, इबादत बंदगी करना। आप जिस भी मजहब से, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके इबादत बंदगी मेडिटेशन को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। नहीं, हर लिहाज से नेगेटिव एनर्जी का ख़त्म होना, पॉजिटिव एनर्जी में पूरा दिन बिताना, क्योंकि पॉजिटिविटी ही ज़िंदगी है, नेगेटिविटी मौत है। नेगेटिविटी आपको बीमार करती है, आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स, आपको फ्रस्ट्रेशन देता है, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी देती है। हर लिहाज से नेगेटिव चीज़ें, आपके बॉडी ऑर्गन्स का काम करना बंद हो जाना, हार्ट के प्रॉब्लम्स होना, लीवर के
प्रॉब्लम्स होना, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का यानी कि आपके हाजमा ये मुतासर होना, ऐसा भी होता है। सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत होना, शुगर का शूट कर जाना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये बीमारियों को बढ़ाती है नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पॉजिटिव एनर्जी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, आपके अंदर हीलिंग का बढ़ना, आपके अंदर कोई अगर कोई आपकी रूह का घायल होना, या यूं कहना कि रूहानी तौर पे आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप अच्छा फील करोगे अगर पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी आपको रूहानी तौर पे बहुत बुरा फील कराएगी, आपको लगेगा नहीं कि आप कभी कभार मायूस हो जाओगे, आपको लगेगा कि शायद ये जिंदगी रहने के काबिल नहीं है। इस तरह की सोच का आना, खुदकुशी के बारे में सोचना, ये सब भी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर बढ़ाना, क्योंकि आपको वालिदैन डांट दिया, काम नहीं करते हो, जॉब नहीं करते हो, घर में पड़े रहते हो, आपने सोचा अब ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना चाहिए, ये नेगेटिवली आप सोच रहे हो। अब ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अपना टाइम थोड़ा सा इस तरह करूँ कि मैं कुछ सीखूँ या मैं कोई जॉब वगैरह करूँ, पैसे घर में लाऊँ तो मेरे वालिद भी खुश हों। ये सोचने के बजाय मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी ख़त्म कर दो, अभी रहने के लायक नहीं, क्योंकि मुझे प्ले स्टेशन पर गेम भी नहीं खेलने मिल रही, या मेरा टीवी बंद कर दिया, या मेरा मोबाइल ले लिया गया। ये सब चीज़ें ज़िंदगी नहीं है। लेकिन याद रखना, पॉजिटिव चीज़ में चीज़ों को सोचोगे तो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा, वरना नेगेटिवली जो नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं वो खुदकुशी भी करते हैं। नेगेटिवली सोचने वाले बिल्डिंग से जंप भी मारते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी करते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये होता है नेगेटिव एनर्जी का। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी तो आप अपने लिए फ़ायदा करोगे, दूसरों के लिए भी फ़ायदा करो। ये जो मैंने नहाने का तरीका आपको बताया, इसके अंदर या आब ज़मज़म का इस्तेमाल करना, नहाते हुए ना करें, यानी बोली का मतलब कि आपने पहला कलमा पढ़ा तर्जुमे के साथ और उससे नहा रहे हो, और आप जाम अपने पर उड़ेल रहे हो और साथ साथ ये पढ़ भी रहे हो, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर लेकर आएगा। इसी तरह से पानी पीते वक्त अगर कलमा पढ़ के आप पी रहे हो, ये भी आपके लिए बड़ा फायदा लेगा, और साथ में आप जमजम पी रहे हो तो सोने पे सुहागा। यानी ये सारे नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा, खत्म कर देगा, और पॉजिटिविटी आपकी स्टार्ट होगी। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। कोई गलत करेगा आपके साथ और दूसरा बोलेगा देखो इसने आपके साथ कितना गलत किया, आप बोले कि कोई बात नहीं, इसको पता नहीं था। आप पॉजिटिव सोचोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे याद होगा आपको, तवा, अगर मैं सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तवाफ आई थिंक वो इलाका था, जो पहाड़ी इलाका था, जहाँ पे लोगों ने आपकी दावत देने पे आपने उनको इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने आपको पत्थर वगैरह मारना शुरू कर दिया, जिससे आपके जूते लहूलुहान हो गए। तो क्या था, फरिश्ता आया, फरिश्ते ने यही काम किया, फरिश्ते ने यही बताया कि देखिए ये कितने बदबख्त लोग हैं, इन्होंने आपको किस तरह के, आप बोले तो मैं ताइफ की, आई थिंक ताइफ का वर्ड सही है, ताइफ की पहाड़ियां इन पे दे मारूं, ये मुआवजा हो जाता है। यकीन करें, अगर 100, 200, 1000 लोग मर भी जाते हैं ना, ये बड़ा मुआवजा होता है, जो आज आप खुशी से बता दे देखो हमारे नबी ने इतना बड़ा मुआवजा किया, और ये सबूत होता है कि अल्लाह का सच्चा रसूल है। और ये था हमारे नबी पाक सच्चे रसूल थे अल्लाह के। और ये मौजे दिखाना एक बड़ा मौजा, चांद के 2 टुकड़े कर देना। अब सोचने की बात है कि जादू टोने से बाहर नहीं आ सकते थे, अगर अल्लाह से दुआ करते जादू टोना तो यूं ही खत्म हो जाता। दुनिया को दिखाने के लिए, देखो जादू टोना हो तो करना क्या है, वो अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह मुझ पे किसी ने जादू टोना किया है, उसको उससे मुझे आज़ादी दिला। 2 सेकंड नहीं लगते और ये हो जाता। लेकिन दुनिया में जब इस तरह जादू टोना किया जाता दूसरों पे, नबी पाक के अलावा दूसरों पे, वो कैसे करते? वो उस पे तो, उसके अंदर तो मौजूदाती ताकत नहीं है, उसके पास तो वो ऑथोरिटी नहीं है कि वो अल्लाह से कहता कि अल्लाह मुझे इस जादू टोने से आज़ाद कर दे, और वो पल भर में आज़ाद हो जाता। उसके लिए ये करके दिखाया कि देखो ऐसे करो, ये 2 सूरतें हैं, इसको तर्जुम के साथ पढ़ो और तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाओगे। इस वजह से ये चीज़ करके दिखाई दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें नबी पाक ने करके दिखाई। जब पैगंबरों को इतनी बड़ी ताकत दी कि दरिया नील के 2 टुकड़े कर दें, मछली के पेट से जिंदा बाहर आ जाएं, नमरूद की आग में से जिंदा निकल आए, ये पैगंबरों की ताकत है। तो नबी पाक में क्या ये ताकत नहीं थी? बिल्कुल थी, इससे ज्यादा ताकत थी। लेकिन कहने का मतलब उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। वक्त पड़ने पर चांद के टुकड़े करके दिखा दिए, बहुत सारी और चीजें की, मौजे बेशक दिखाए, बड़े मौजे, जैसे पहाड़ को उठा के फेंकना और पूरी कौम को बर्बाद कर देना, ये चीज कर देते तो सोचे कितना बड़ा ये। बेशक ये अच्छी बात नहीं है इस तरह बोलना, ये किसी की जान लेना इस्लाम के अंदर है ही नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि नबी पाक ये कर सकते थे। और ये फिर हम कहते हैं कि क्या बड़ा मौजा दिखाया था। जैसे आज तक हजरत मूसा के दरिया नील के 2 टुकड़े कर देना, इसको आज हम याद करते हैं, और नमरूद की आग से हजरत इब्राहिम का निकल आना, यानी पैगंबरों के मौजे हम अक्सर डिस्कस करते हैं आपस में। तो कहने का मतलब कि ये दुनिया बहाने लोगों को सिखाने के लिए अपने ऊपर कुछ मुश्किलात को लेना और उससे सिखाना, ऐसे हमारे नबियों का एक वतीरा रहा है और रसूलों का वतीरा रहा है, और इन्होंने सिखाया है। इसके अलावा मगरिब के वक्त अगरबत्ती का घर में जलाना, अक्सर वीडियो में मैं बताता हूँ, ये भी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा। नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आप प्योरिटी की तरफ आओगे। आपको लगेगा घर में जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, हस्बैंड मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े, आपस में बहुत ही फैमिली के अंदर तनाव का होना, तनाज़ात का होना, ये सब खत्म होते देखोगे। वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन इसके पार्ट्स मैं आगे भी लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप बताइएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और इससे ज्यादा टोटके, इससे ज्यादा रेमेडीज उसमें लेकर आऊंगा।
और फिर आपकी चॉइस के ऊपर है। ये बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है, जो कुछ अभी मैं बता रहा हूँ ये 3 से 4 घंटे का मैटर है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो जादू टोने के हवाले से, टोटकों के हवाले से है। अगर आप लोग विलिंग है तो बताइएगा कमेंट्स में, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।